एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स ने नेक्स्ट टू एवेंजर्स मूवीज की काफी सारी अपडेट्स हमारे साथ शेयर की हैं कि आरडीजे डॉक्टर डूम कैसे बनेंगे, मूवीज का रन टाइम क्या होगा और एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को लीक से कैसे बचाना है। बिकॉज रिसेंटली काफी सारे कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हो गए हैं और फिल्मिंग के टाइम पर वो ऐसी गलती नहीं करना चाहते। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को बीट करने वाली है। तो रिसेंटली रूसो ब्रदर्स ने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया कि आरडीजे ने मार्वल स्टूडियोज के साथ डूम का रोल उनके वापस आने से 1 साल पहले ही साइन कर लिया था। गाइस, हम जानते हैं कि आरडीजे डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने के लिए रूसो ब्रदर्स को चाहते थे, बट रूसो ब्रदर्स का ये कहना है कि आरडीजे सैन डिएगो कॉमिक कॉन से 1 साल पहले ही डूम के रोल के लिए रेडी हो चुके थे। और 2024 का सैन डिएगो कॉमिक कॉन जुलाई 25 से जुलाई 28 तक हुआ था और मार्वल स्टूडियोज ने हमारे कैंग जोनाथन मेजर्स को दिसंबर 18, 2023 को फायर किया। इसका मतलब है कि आरडीजे मार्वल के साथ उनके रिटर्न को लेकर ऑलरेडी बात कर रहे थे और जोनाथन मेजर्स को फायर करने से पहले ही वो डूम के रोल को करने के लिए एग्री भी हो गए थे। इट मींस कि जब जोनाथन मेजर्स को अरेस्ट किया गया तो मार्वल ने उन्हें तुरंत फायर करने की जगह प्लान बी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और वो था आरडीजे को एज अ डॉक्टर डूम वापस लाना। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डूम को मार्वल स्टूडियोज सिर्फ इसलिए वापस नहीं लाया कि जोनाथन मेजर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, बल्कि मार्वल स्टूडियोज कैंग को हटाकर डॉक्टर डूम को वापस लाने का प्लान ऑलरेडी बना चुका था, क्योंकि क्वांटमेनिया में उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं था। और अब रूसो ब्रदर्स का ये कहना कि आरडीजे 1 साल पहले ही डूम के लिए रेडी थे, इस चीज को कंफर्म कर देता है कि मार्वल नहीं चाहता था कि कैंग मल्टीवर्स सागा का मेन विलन हो। मार्वल के अकॉर्डिंग फैंस डॉक्टर डूम को देखने के लिए जितने एक्साइटेड हैं, वो कैंग को देखने के लिए उतने एक्साइटेड नहीं थे। फिर जो रूसो ने कहा कि उन्होंने 1 साल तक वापस आने के लिए एग्री नहीं किया जब तक कि स्टीफन मैकफीली ने उन्हें एक अमेजिंग स्टोरी नहीं बता दी। और मैकफीली की स्टोरी को सुनने के बाद हम एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने के लिए वापस आ गए। एंड जब उनसे आरडीजे के रोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डाउनी डूम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डाउनी ऐसे एक्टर हैं जो कभी भी अपना 100% देने से पीछे नहीं हटते। वो डूम की बैक स्टोरी लिख रहे हैं, डूम के लिए कॉस्ट्यूम आइडियाज लिख रहे हैं। आरडीजे जितने पैशनेट आयरन मैन के लिए थे, वो उतने ही एक्साइटेड डॉक्टर डूम के लिए भी हैं। एंड गाइस, आई रियली होप कि एमसीयू में डॉक्टर डूम को वो पूरा स्क्रीन टाइम दिया जाए जो वो डिजर्व करता है, बिकॉज डूम की बैक स्टोरी बहुत ज्यादा लेंथी एंड इम्पोर्टेंट है। उसके पेरेंट्स, लेटवेरिया, गर्लफ्रेंड वेलेरिया, मेफिस्टो, उसका फेस स्कार, आर्मर, ये सारी चीजें मिलकर विक्टर वॉन डूम का क्रिएशन करती हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स अगर मार्वल कवर करता है तो इस कैरेक्टर के साथ अटैच होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसा उन्होंने थैनोस के साथ किया था कि उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो क्या चाहता है। टाइटन पर थैनोस ने खुद ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था एंड एक कुछ ही मिनट्स का सीन था, बट यहाँ हम सब कुछ समझ गए थे और इस सीन के बाद कई सारे फैंस थैनोस की साइड हो गए थे। सो आई होप कि डूम्सडे में मार्वल डॉक्टर डूम को भी एक ऐसा ही सीन दे जहाँ पर उसकी बैक स्टोरी को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जाए और फैंस उसके साथ कनेक्ट हो जाएं। नाउ गाइस, बात करें एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के रन टाइम की, तो जो रूसो ने कहा है कि फर्स्ट मूवी का रन टाइम होगा 2.5 आवर एंड सेकंड मूवी का रन टाइम होगा 3 आवर्स। सो बेसिकली ये इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का रन टाइम होने वाला है, बिकॉज एवेंजर्स एंड गेम का रन टाइम था 3 आवर्स एंड 2 मिनट्स और इन्फिनिटी वॉर का रन टाइम था 2 आवर्स एंड 29 मिनट्स। तो रूसो ब्रदर्स इसी पैटर्न को डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में भी फॉलो करने वाले हैं। फिर उनसे पूछा गया कि क्या वो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को बीट कर पाएंगे, तो जो रूसो का आंसर था यस, एब्सोल्युटली, हम अपने यंगर वर्जन्स को बीट करना चाहते हैं और हमें ऐसा करना ही होगा। एटलीस्ट हम आपको उसी तरह की सेम जर्नी पर दोबारा ले जा सकते हैं। तो गाइस, रूसो भाइयों ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को बीट करने का मन बना लिया है, क्योंकि वो डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से बेटर बनाना चाहते हैं, जो कि डेफिनेटली एक काफी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कई सारे फैंस के लिए इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम अब तक की बेस्ट मार्वल मूवीज हैं। बट मेरा मानना है कि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स इनसे भी बेटर हो सकती हैं। हाँ, अब तक के रिकॉर्ड्स अगर हम देखें तो ओवरऑल इन्फिनिटी सागा मल्टीवर्स सागा से बेटर रही है। बट गाइस, मल्टीवर्स सागा के एंड में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी सागा ज्यादा बेहतर है, बिकॉज सबसे बड़ा डिफरेंस डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स ही क्रिएट करेंगी। और रूसोस ने ये भी रिवील किया है कि वो जितना हो सके इन मूवीज को उतना ज्यादा सीक्रेट बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने स्ट्रेटेजी बना ली है कि पेपराजी से सेट पिक्चर्स को कैसे हाइड करना है, और उन्होंने फिल्मिंग के लिए ऐसी लोकेशंस चूज की हैं जहां वो बिना लीक के अच्छे से फिल्मिंग कर सकते हैं। तो डॉक्टर डूम को रूसो ब्रदर्स बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहते। जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ होंगे, जितने भी वेरिएंट्स होंगे, वो सारे ही बहुत ही ज्यादा सीक्रेटली काम करेंगे। एंड गाइस, मार्वल एक्चुअल में ये काफी अच्छे से कर रहा है, बिकॉज फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के लीक्स भी हमें ज्यादा देखने को नहीं मिले थे। तो मार्वल अपने सेट लीक्स को छुपाने में काफी अच्छा काम कर रहा है। बट डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स रूसोस ने हमारे साथ शेयर की हैं, वो एक्चुअल में काफी इंटरेस्टिंग है।
जैसे जैसे हम इन मूवीज के जितना क्लोज जा रहे हैं, एक्साइटमेंट लेवल भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। नाउ गाइस, आप बताइए कि इन अपडेट्स को सुनने के बाद आप एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो गए हैं, और आपको क्या लगता है, क्या ये इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को बीट कर पाएंगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।